तो भाई लोकी के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड फाइनली आ चुका है और बात करेंगे इसी एपिसोड के डिटेल्स पर और इसमें स्पॉयलर्स भी होंगे। तो अगर आपने एपिसोड नहीं देखा है तो इसे यहीं पर छोड़ दें। सो लेट्स बिगिन। तो इसकी शुरुआत वहीं से शुरू होती है जहाँ इसे छोड़ा गया था। जब सिल्वी लोकी को टाइम डोर से बाहर फेंकती है तो वो खुद को पास्ट की टीवीए में पाता है, जहाँ उस समय खुद कैंग रूल कर रहा होता है टीवीए पर। लेकिन लोकी पास्ट में ही क्यों गया, तो इसका सीधा साधा एग्जांपल है वो टेम्पलेट जो सिल्वी ने यूज किया था लोकी को बाहर निकालने के लिए। वो टेम्पलेट ही यू रिमेन्स का था। तो जब वो पास्ट की टीवीए में जाता है टाइम स्लिप करके, तो उसे वहाँ रमोना रेंसलर और कैंग का एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिससे पता चलता है कि रमोना कैंग को पहले से ही जानती थी। इवन कॉमिक में भी इन दोनों के बीच कुछ लफड़ा चल रहा होता है और इनकी बातों को सुनकर ऐसा लगता भी है कि रमोना ने कैंग की मदद की थी फर्स्ट मल्टीवर्स वॉर में और उसी के बाद ही इन दोनों ने टीवीए को स्टार्ट किया था। तो भाई लोकी पास्ट से प्रेजेंट में आता है और जहाँ अलग ही बवाल मचा हुआ था। टाइम स्कीपर का सच सबके सामने आ चुका था, जिसे काउंसलिंग को बैठाया जाता है, जहाँ मॉर्बियस और B-15 को काउंसलिंग बुलाती है। तो वो दोनों से समझाते हैं कि हम सभी एक वेरिएंट्स है, हमारी खुद की भी एक लाइफ है जिसके हम सभी हकदार हैं। तभी एंट्री होती है अपने लोकी भाई साहब की और वो सभी को कैंग का वो स्टैचू दिखाते हैं जिसे टाइम स्कीपर्स के पोस्टर के पीछे छुपाया हुआ था। और लोकी मॉर्बियस को बताता है कि टाइम के एंड में उसके साथ क्या क्या हुआ और ही यू रिमेन्स के बारे में भी बताता है कि उसी ने टीवीए को बनाया था और वो ही सारी टाइमलाइन को बचाए हुए था। तो अब जब सिल्वी ने उसे मार दिया है तो उसके सारे वेरिएंट्स आने वाले हैं लड़ने के लिए। लेकिन मॉर्बियस कहता है उससे पहले ये तुम्हारा टाइम में आगे पीछे जाना बंद करना होगा, जिसके लिए वो दोनों जाते हैं ओबी के पास जो टीवीए का बेस्ट टेक्नीशियन है। और वो तो लोकी और मॉर्बियस को पहले से ही जानता था। अब जब लोकी ओबी से पास्ट में मिलता है तो प्रेजेंट के ओबी की मेमोरी एकदम अपडेट हो जाती है। लेकिन भाई मॉर्बियस को ओबी के बारे में कुछ नहीं पता होता। इससे पता चलता है कि कैंग ने मॉर्बियस की मेमोरी को कई बार डिलीट किया था। तो ये टीवीए में जो टाइम फॉल हो रहा है उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं सिल्वी ही है, जिसके कारण कई मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट हो रही है। और इस टाइम लूप को ठीक करने से पहले ये लोकी को ठीक करने की सोचते हैं, जिसके लिए मॉर्बियस को टाइम लूप में एक एस्ट्रेक्टर लगाना होगा और उसी टाइम लोकी को खुद अपने आप को टाइम से इरेज करना होगा, जिससे एस्ट्रेक्टर उसे टाइम लूप से प्रेजेंट में खींच लेगा। लेकिन इसी बीच लोकी टाइम स्लिप करके इस बार फ्यूचर में पहुंच जाता है, जहां अलग ही बवाल मचा हुआ है। टीवीए में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, हर जगह भगदड़ मची हुई है और टाइम फॉल अभी भी नहीं रुका है। तभी उसकी मुलाकात लिफ्ट में सिल्वी से होती है, जिसे देखकर भाई अपना इमोशनल जरूर हो जाता है। लेकिन तभी उसे कोई पीछे से भ्रूण कर देता है। तो वो कौन होता है? मे बी वो लोकी का ही एक फ्यूचर वेरिएंट ही होगा, क्योंकि उसे पता ही होगा कि लोकी इस समय कहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, मॉर्बियस एस्ट्रेक्टर से उसे टाइम लूप से प्रेजेंट में तो खींच लेता है, लेकिन क्या लोकी की टाइम स्लीपिंग सही हुई? तो अगर इसके ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में कई ऐसे सीन है जिसमें लोकी टाइम स्लीपिंग करता हुआ नजर आता है। और इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है जहां सिल्वी 1982 में ब्रॉक्सटन ओक्लाहोमा में आ चुकी है, जहां वो किसी बर्गर प्लेस में जाकर ऑल मेन्यू का ऑर्डर देती है। और उसका यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये वही जगह है जहाँ थॉर ने न्यू एसगार्ड बनाया था थॉर रग्नारोक के बाद। इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। तो आपको इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।